हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 चैप्टर 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का करेंगे, जिसमें कि पाइथन के बारे में बताया गया है। पाइथन की विशेषताएं। पाइथन की विशेषता बहुत प्रकार की होती है, लेकिन एग्ज़ाम में 4-5 ज़रूर लिखनी होती हैं। जैसे कि पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है। एक विशेषता यह हो जाएगी, और दूसरी विशेषता यह एक इंटरप्रेटर भाषा है, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम एक इंटरप्रेटर द्वारा रन किया जाते हैं। यानी जब हम पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसको इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा ही रन किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम को समझना आसान है, मतलब ये एक इजी लैंग्वेज है, इसे समझने के लिए हमें आसान होता है। पाइथन प्रोग्राम को समझना इजी होता है। चौथा है कि पाइथन केस संवेदी है, यानी इसमें जो बड़े अक्षर और छोटे अक्षर अलग अलग होते हैं, यानी अंग्रेजी के जो भी है वो अलग अलग उनका मतलब होता है, मीनिंग का। पाइथन पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होता है। पाइथन में पूर्व निर्धारित फंक्शन का एक पुस्तकालय है, समृद्ध पुस्तकालय है। यानी कि पाइथन में पहले से ही बहुत बड़ा पुस्तकालय होता है फंक्शन का, यानी बहुत सारे जैसे लेन फंक्शन, मिक्स मीन यानी आदि फंक्शन पाए जाते हैं। पाइथन वेब डेवलपमेंट में सहायक होता है। पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए ये इंडेंटेशंस का उपयोग करता है। अब पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने के 2 प्रकार होते हैं, यानी जब हम पाइथन को इंटरप्रेटर करते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पाइथन की विशेषता बताइए, और आगे हमें ये पूछ सकते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने के 2 तरीके बताइए। इसके 2 तरीके हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड यह एक लाइन के स्टेटमेंट को रन करता है। इसके लिए ये ट्रिपल प्रॉम्प्ट पर स्टेटमेंट टाइप करते हैं, पर सेव नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हम पाइथन स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पर कोई भी पर्सन लिखते हैं, जैसे कि 5 + 4, और नीचे आ जाएगा आंसर 9, यानी ये पाइथन के स्टेटमेंट है, और नीचे यहाँ पर आंसर आया, यानी कि हमें सेव रन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नीचे ही आंसर आ जाएगा। और ये स्क्रिप्ट मोड होता है, और इंटरैक्टिव मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड में तो इस प्रकार है इंटरैक्टिव मोड, यानी कि जब पाइथन में हम यूज़ करते हैं तो नीचे ही आंसर आ जाता है, जैसे 3 और 5 कितने हो गए, 8। लेकिन जो स्क्रिप्ट मोड है, इसमें एक फाइल में पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं और इसे py एक्सटेंशन के साथ सेव करके रन किया जाता है। यानी स्क्रिप्ट मोड में हम जब पाइथन खोलते हैं, पाइथन खोला इस प्रकार, आज हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। पाइथन खोला इस प्रकार, और यहाँ पर न्यू फाइल आएगी, न्यू फाइल के नाम पर, जैसे कि यहाँ पर दे रखी है। हम उस न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आएगी, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें यह प्राप्त होएगा स्क्रिप्ट मोड। वहाँ पर हम फाइल पर जो भी लिखेंगे वो हमें उस फाइल पर प्राप्त नहीं होएगा, रन सेव करके ही उसे सेव करके किसी के नाम से ही सेव करके फिर उसके बाद रन किया जाता है। इसमें एक फाइल को एक्सटेंशन करके यानी सेव किया जाता है, यानी स्क्रिप्ट मोड में सेव किया जाता है, कोई भी पर्सन को लिखकर सेव किया जाता है, लेकिन इंटरैक्टिव मोड में सेव नहीं किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे पाइथन कीवर्ड्स समझेंगे। यह पाइथन के रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्राम बनाते समय एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लेते हैं। यानी ये पहले से ही ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये पहले से ही खोजे होते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स बताइए। यह आपको सारणी याद करनी है, आपके बुक में भी दे रखी है, और ये सारणी को लिखकर आप इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कोई एक कीवर्ड्स बताइए, आप इनमें से कोई सा भी एक कीवर्ड्स बता सकते हैं। इसी प्रकार हम
आगे बताएंगे आइडेंटिफायर्स। इसका उपयोग किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल फंक्शन बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। आइडेंटिफायर जो कि हम इसका उपयोग किसी प्रोग्राम में यानी वेरिएबल फंक्शन बनाने के लिए लेते हैं। नामकरण के नियम भी पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है और नामकरण के नियम बताइए। यह अंग्रेजी के छोटे या बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है या अंडरस्कोर यानी ऐसे साइन से शुरू किया जाता है। इसे नंबर से शुरू नहीं किया जा सकता। यह किसी भी लंबाई का हो सकता है। इसमें कीवर्ड्स यूज नहीं किए जाते। इसमें अंडरस्कोर के अलावा अन्य स्पेशल वर्ड्स जैसे कि हैच, टू द रेट, परसेंट आदि इसमें यूज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल। पाइथन में वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट नंबर्स एलिमेंट को दर्शाते हैं जो मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। एक वेरिएबल बनाने के लिए और उसमें वैल्यू को डालने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। यानी वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। पूछ सकते हैं कौन कौन से, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, आज हम आपको वेरिएबलों के बारे में बताते हैं। पाइथन में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम में ब्लॉक के बाहर बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे वेरिएबल जो प्रोग्राम के बाहर बनाए जाते हैं और इसे अन्य प्रोग्राम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो किसी प्रोग्राम के यानी वेरिएबल के अंदर बनाए जाते हैं और इसे वेरिएबल के अंदर बनाए जाते हैं और इसे अन्य किसी प्रोग्राम में यूज़ नहीं किए जाते। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल ये दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको इतना ही बताएंगे और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।